हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। तो आप लोग को बता दें कि आज से रमज़ान शुरू है, तो रमज़ान के बारे में कुछ आप लोगों को बता दें। रमज़ान बरकतों वाला महीना है। एक रात ऐसा भी आता है जो कि हज़ार महीनों से अफजल है, वो शब कदर की रात है। अल्लाह पाक ने हर बालिग मर्द औरत के ऊपर रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है। रमज़ान के रोज़े रखने से हमारे अंदर तकवा पैदा होता है। अब तकवा किस चीज़ को कहते हैं? हमारे दिमाग के अंदर आता है कि तकवा क्या चीज़ है। तकवा वो है जिससे कि अल्लाह पाक ने जिस काम को, जिस चीज़ को हराम करार कर दिया है, उन चीज़ों से बचना और अल्लाह का खौफ हमारे अंदर आ जाए, वो तकवा है। आप लोगों को तो पता होगा कि रमज़ान के महीने में ही अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया था। अब जो शख्स इस महीने को पाले उसके ऊपर तो लाजिम है कि वो इस महीने के पूरे रोज़े रखे। हाँ, अगर कोई बीमार है या फिर मुसाफिर है तो वो बाद में भी रोज़ा को पूरा कर सकता है। अगर मजबूरी हो तो अल्लाह किसी पर भी ज़्यादती नहीं करता है। अगर कोई इस रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर छोड़ता है तो वो क़यामत तक भी रोज़ा रख ले तो इस एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आजकल हमारे बीच में कुछ ऐसे भी शख्स नज़र आएंगे जो कि दिखने में पूरा तंदुरुस्त दिखते हैं, उनका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है, फिर भी वो रोज़ा नहीं रखते हैं। और कोई उनसे पूछता है कि रोज़ा क्यों नहीं रखते हो, तो वो कहता है कि हमारा दवा चल रहा है या फिर हम बीमार हैं। ये कहकर वो निकल जाता है और उनको ये डर सताता है कि हमारा सेहत ख़राब हो जाएगा रोज़ा रखने से या कुछ परेशानी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रोज़ा रखने से जहाँ तक फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक भी नुकसान नहीं। कहीं भी सर्च कर ले, किसी भी किताब में देख ले कि रोज़ा रखने से किसी भी तरह का कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं होती, जहाँ तक कि फ़ायदा है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि रोज़ा क्यों रखते हैं, क्या मकसद है रोज़ा रखने का। तो आप लोग बताओ, हमारे हमारे गुनाहों का सबसे बड़ा सबब क्या है? हमारे गुनाहों का सबसे बड़ा सबब ये होता है इंसानी तकाज़े, इंसानी ख्वाहिशात, हमारा नफ्स, जिसको रोकने के लिए रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, इस पर काबू पाने के लिए। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर हलाल चीज़ों को खाने या करने से भी मना कर दिया इस महीने में। अब आप सोचेंगे कि हलाल चीज़ से करने या खाने से कैसे मना कर दिया है? तो जब आप रोज़ा रखते हैं, फ़जर से लेकर मगरिब तक कुछ नहीं खाते हैं, तो हलाल चीज़ तो आप खा सकते थे, लेकिन अल्लाह के खौफ से आप नहीं खा रहे हैं। अपने नफ्स को समझा रहे हैं कि ये खाना सही नहीं है, अल्लाह नाराज़ होता है। तो ये अल्लाह के खौफ से हम लोग नहीं खाते पीते हैं कुछ। तो नफ्स हमारा क्या कहता है, तुम हलाल चीज़ें भी खाने नहीं देते। तो इसी पाबंदी के साथ हम अगर कसरत से रोज़ा रखेंगे, अपने नफ्स को दबाते रहेंगे, पाबंदी के साथ रखेंगे, तो वो उसका लगाम जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। वो कोई भी काम करने कहेगा, गलत काम, तो वो हम नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। हम अपना सोच समझ के कोई काम को करेंगे। तो ये एक तरीके से मश्क है। और इस मश्क का हासिल क्या है? इस मश्क का हासिल ये होता है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाता है और हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में आ जाता है। फ़ायदा ये है, जैसे हमने 1 महीना मश्क किया, बुरी चीज़ें नहीं देखें, बुरी बात नहीं बोलें, किसी भी गलत काम में नहीं गए, तो हमारा ये मश्क है 1 महीना का, तो हमें 11 महीना ये बचाएगा, ये मश्क। हम किसी भी गलत काम करने लगेंगे तो हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो हम वो काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है, रोज़ा रखने से हमारा नफ्स कंट्रोल में रहता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रोज़ा रख रहे हैं? तो हमारे अंदर तकवा आ गया है, हमारा जो नफ्स है वो हमारे काबू में है। कैसे पता चलेगा? का ये टेस्ट है कि हम हराम खाने से दूर हटेंगे, हराम नहीं खाएंगे और दूसरे के माल को हड़पने से बचेंगे। ये है तकवा का टेस्ट। तो जो भी रोज़ा रखता है तो अल्लाह के लिए रखें, अल्लाह को दिखाने के लिए रखें, जिससे कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, हमें अपने नफ्स पर काबू आ जाए। और सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि रमज़ान का रोज़ा रखने से आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। आप अगर कोशिश करते हैं किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, तो वो छूट जाता है। जैसे कोई शख्स है, वो सिगरेट पीता है, वो रोज़ा रख रहा है, फ़जर से लेकर मगरिब तक वो सिगरेट को नहीं छू रहा है, अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा है। जब कोई शख्स फ़जर से लेकर मगरिब तक अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इंशाअल्लाह वो पैदाइश से लेकर मौत तक अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकता है, वो सिगरेट छोड़ सकता है। कोई शख्स ऐसा है कि शराब पीता है, वो कहता है कि शराब छोड़ना आसान नहीं है, तो वो जब रोज़ा रखता है, वो
फ़जर से लेकर मगरिब तक शराब को नहीं पीता है, अपने नफ्स को दबा देता है, तो वो अगर फ़जर से लेकर मगरिब तक अपने नफ्स को दबा रहा है, तो वो आइश से लेकर मौत तक अपने नफ्स को दबा सकता है, वो छोड़ सकता है शराब को। इसका ये फ़ायदा, आप किसी भी बुरी आदत को रमज़ान के महीने में छोड़ सकते हैं। इसका एक और ये फ़ायदा है। हम बात करेंगे साइंटिफिक फ़ायदों की, रमज़ान के रोज़े रखने से क्या फ़ायदे हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, बयान सुन रहे थे, वो अपने बयान में बता रहे हैं कि रोज़ा रखने से कई बड़ी बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे कि कैंसर। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको ये बीमारी लग जाती है वो ज़िंदा नहीं बचता है, तो उस बीमारी से हमें निजात मिलती है। और एक हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब, उनका बयान सुन रहे थे, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुसलमान के तरीके पे रमज़ान के पूरे रोज़ा रखता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल रहता है वो घटने लगता है। हमारे पेट में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो घटने लगता है, बुरे खाने की वजह से वो बढ़ जाता है और कई बीमारियों को पैदा करने लगता है। तो रमज़ान के रोज़े रखने से वो कंट्रोल में रहता है और वो घटने लगता है, तो बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो हमें क्या क्या फ़ायदे नज़र आए रमज़ान के रोज़े रखने से? बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमको ज़्यादा पता नहीं है, तो जितना पता है उतना ही बता दिया आप लोगों को। जैसे कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो गया है और अपने नफ्स को काबू कर लिए, हम वही तक़वा को लेकर रात में खड़े होते हैं, इबादत करते हैं, रोज़ा का जो हक़ है उसको अदा करते हैं, दिन रात कुरान की तिलावत करते हैं। जब हमारे अंदर तक़वा पैदा होगा तभी ये काम कर पाएंगे, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो हम किसी भी अच्छे काम में नहीं लगेंगे, पीछे हट जाएंगे। तो हमारे अंदर तक़वा आ गया, सेल्फ़ कंट्रोल आ गया। अब इससे क्या फ़ायदा है कि हमारा नफ्स हमारे काबू में है, तो हम अच्छे काम करेंगे और अल्लाह पाक वादा किया है कि अच्छे काम करने वालों को जन्नत मिलेगा। तो हमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है रोज़ा रखने से, और हमें बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी, कैंसर जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी, और फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल घटेगा। बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि रमज़ान के रोज़ा रखने से होता है। तो मेरे पास तो इतना ही जानकारी है, जितना था आप लोगों को बता दिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।